अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के इस खास मौके पर हमारे साथ हमारी मेहमान भी जुड़ गई हैं, जो कि एम्स भोपाल की मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट हैं मनीषा जी। मनीषा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। आज पूरे देश भर में महिला दिवस मनाया जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है, और आज आप जिस मुकाम पर हैं, आप भी कई महिलाओं के लिए एक इंस्पिरेशन के तौर पर हैं। क्या कुछ सफर रहा आपका, एक बार हमें जरूर बताएं। आप हम जरूर जानना चाहेंगे कि आज आप जिस मुकाम पर हैं, क्या कुछ संघर्ष आपने देखा। जी हाँ, नमस्कार। और सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सबसे पहले शुभकामनाएं। और हर महिला की तरह मेरी लाइफ में भी फेजेस रहे हैं, और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरे माता पिता ने मुझे एक सफल बच्ची के रूप में पाला पोसा, और मुझे इंस्पायर करते रहे, मेरी हर क्वालिटीज को उभारते रहे। मेरे में जो भी गुण थे उन्होंने मुझे एनकरेज किया, और मेरे फादर ने, मेरे पिताजी ने मुझे कहा कि आप डॉक्टर बने, और क्योंकि आप समाज की सेवा निस्वार्थ रूप से कर पाएंगी। वो एक प्रशासनिक अधिकारी थे, तो मैं एक प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहती थी, लेकिन मेरे फादर ने मुझे इंस्पायर किया। मेरी मदर टीचर थी, तो उनके माध्यम से और माता पिता के माध्यम से मुझे भाग्य रूप से बहुत अच्छा बचपन और लाइफ मिली। स्ट्रगल सबसे ज्यादा हुई जब मैं कॉलेज में आई। मेडिकल स्टडीज के बारे में मैं सोचती थी कि बहुत पढ़ाई कितनी करनी पड़ती होगी, लेकिन वास्तव में बहुत डेडिकेशन और बहुत सैक्रिफाइसेस चाहिए एक चिकित्सक बनने के लिए, जो मैंने किए। मेरे विवाह के बाद बच्चे हुए, मैंने पढ़ाई भी साथ में करी और करती रही, बस कभी मैंने छोड़ा नहीं और मुड़ के नहीं देखा। मनीषा जी, जिस तरह आपने बताया कि आपको पहले लगा कि पढ़ाई आसान होगी, लेकिन जब आप इस फील्ड में आई तो आपको लगा कि नहीं, मेहनत की जरूरत है, और आपने बताया कि आप बच्चों की माँ भी हैं, तो ऐसे में प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ को जो एक बैलेंस होता है, दोनों जीवन में एक बैलेंस बहुत ज्यादा जरूरी होता है। साथ ही साथ जब बच्चे हो जाएं तो और भी ज्यादा जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। कैसे आप ये बैलेंस करती हैं? मैंने अपने बच्चों को हमेशा अपने जो है वर्क के बारे में, कार्य क्षेत्र के बारे में अवगत रखा, और उनके साथ साथ जुड़ के हर पेरेंट्स टीचर मीटिंग में मैं 6 बजे उठ के सुबह पेरेंट्स टीचर मीटिंग में जाती थी, क्योंकि 8 बजे से मेरा जो वर्क होता था, काम शुरू होता था। तो मैं सबसे पहली माँ होती थी जो पेरेंट्स टीचर मीटिंग में पहुंचती थी। और आज तक मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, एक मेरा बेटा डॉक्टर है, एक MBA कर रहा है, लेकिन दोनों के साथ जुड़ के मैं कदम से कदम उनके मिला के उनको गाइड करती रहती हूँ। और ईश्वर की कृपा है कि हमने जिस तरीके से अपनी पढ़ाई मैनेज की, उसी तरह से अपनी जिंदगी को मैनेज कर पाए उनके साथ, बच्चों के साथ। स्ट्रगल तो बहुत रही, क्योंकि कभी उनकी परीक्षा है, कभी उनका स्ट्रगल है, कभी हमें जाना है। जैसे अभी कोविड भी आया तो भी बच्चों के करियर का समय था, लेकिन मुझे अस्पताल में ही रहना था। तो फोन पे या वो समझते हैं, सबसे बड़ी बात है उनको अवगत कराए तो वो ये हमारी समझते हैं, और उनको गर्व होता है अपनी माँ पर। ये सबसे महत्वपूर्ण है। और मैं सभी महिलाओं को ये संदेश देना चाहूंगी कि जो भी हम कर रहे हैं, चाहे हम हाउस वाइफ हैं, होम मेकर्स हैं, चाहे काम पे जाते हैं, हमें अपने हर कार्य पे गर्व होना। मनीषा जी, यहाँ पर देखा जाता है कि जो महिलाएं हाउस वाइफ हैं, खासतौर पर उनको उतनी तवज्जो नहीं दी जाती है, क्योंकि लोग समझते हैं कि अच्छा, ये हाउस वाइफ हैं तो इनकी जो जिंदगी है, इनका जो दायरा है वो घर तक ही सीमित है। लेकिन देखा जाए तो ये भी आसान नहीं है। अगर आप सिर्फ हाउस वाइफ भी हैं तो भी खुद को संभालना, पूरे परिवार को संभालना, ये भी एक बहुत चैलेंजिंग होता है हर महिला के लिए। और ज्यादा अच्छे से अपने बच्चों को वो मैनेज भी कर सकती हैं। यदि वो पढ़ी लिखी हैं तो वो समय दे सकती हैं। और लड़ाई महिला के लिए हमेशा आत्मसम्मान की होती है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि आत्मसम्मान अपना कभी ना खोएं, चाहे आप होम मेकर हो, चाहे वर्किंग वुमन हो, या हर तरीके से। आपको, आप भी जानती हैं, आप एक महिला है, कि कितनी स्ट्रगल हम लोगों को हर वक्त फेस करनी पड़ती है। लेकिन मैं हाउसवाइफ्स को हेड्स ऑफ करती हूँ, क्योंकि आजकल मैंने देखा कि टैलेंट है, ऑनलाइन भी बहुत सारी चीजें होती हैं, आप बहुत सारी चीजों में ज्ञान बांट सकते हैं। मेरे खुद के परिवार की कुछ महिलाएं बहुत अच्छी पढ़ी लिखी हैं, उनके बच्चे अभी ग्रो हो रहे हैं, तो वो ऑनलाइन क्लासेस लेती हैं और अपना जो हॉबीज को डेवलप कर सकते हैं। आप रीडिंग कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो आप इवन घर में रह के कर सकते हैं यदि आपको समय मिले। बहुत सी चीजें हमने कोविड के दौरान देखा भी कि कई महिलाएं जो घर पर बैठी थी, उन्होंने छोटे छोटे उद्योग शुरू किए। उन्होंने एक जो महिला सशक्तिकरण जो हम बोलते हैं, लेकिन उन्होंने उसका उदाहरण पेश किया।
कोविड के दौरान जब लोगों के काम धंधे बंद हो गए थे, तो ऐसे में महिलाओं ने वो जिम्मेदारी निभाई, घर परिवार की जो जिम्मेदारियां होती वो महिलाओं ने अपने कंधे पर लिया, ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया, छोटे उद्योगों से उन्होंने अपने परिवार की पटरी को वापस जो एक पटरी पर उन्होंने वापस लाया, अपने परिवार की जो पूरी जिम्मेदारी थी वो उन्होंने निभाया। बिल्कुल। और मैंने देखा है कि चाहे संगीत का क्षेत्र हो, आर्ट का क्षेत्र हो, और कई तरीके से जो है, जो महिलाएं जो जॉब नहीं करती हैं किसी कारणवश, वो बहुत तरीके से अपना जो है वो योगदान दे सकती हैं समाज के लिए। और सबसे बड़ी बात है, क्योंकि मैं रक्तदान चिकित्सा यानी कि ब्लड बैंकिंग से भी रिलेटेड हूँ, स्पेशलिटी मेरी ब्लड बैंकिंग है, तो मैं ये कहती हूँ कि महिला से अच्छा कोई भी मोटिवेटर है नहीं इस अपने जिंदगी में। तो महिलाएं अपने परिवार में सबसे अच्छे मोटिवेटर के रूप में काम कर सकती हैं, और वही योगदान बहुत बड़ा है, चाहे वो वर्किंग हो या होम मेकर्स हो। लेकिन मनीषा जी, आज के भी जमाने में अगर देखा जाए तो कई जगह ऐसी हैं जहां पर बच्चियों को, महिलाओं को एक दायरे में बांध कर रख लिया जाता है कि अगर बच्चियां हैं तो घर से बाहर नहीं जाना है, पढ़ाई एक सीमित दौर तक कर ली गई कि चलो ठीक है, आपने 10वीं तक की पढ़ाई कर ली, अब आपकी जो जिंदगी है वो शादी है, बच्चे हैं। ये सारी चीजें भी आज के दौर में भी महिलाएं फेस कर रही हैं। जहां आज महिलाएं चांद तक पहुंच गई हैं, लेकिन आज भी कई जगहों पर ऐसा देखने को मिलता है कि महिलाएं आज भी एक बंदिशों में रहने को मजबूर हैं। जी, ये तो मैं मानूंगी, क्योंकि देखिए समाज में जो हमारा भारतीय समाज है, और जिस भी तरीके से ये भी दोनों चीजें देखी जा रही हैं। अभी इस समय आज ही मैं पढ़ रही थी कि महिलाएं ज्यादा हो गई हैं, 1000 पुरुषों पर 1020 महिलाएं हैं अभी देश में, जो अभी गणना हुई है। और गांव में 1000 पुरुषों पर 1037 महिलाएं हैं, जो कि पहले 995 हुआ करती थी। तो अब ये देश में हमें अपने परिवेश को बदलना होगा।